जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद। सेंट्रल कोलकाता के महाजाती सदन में मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल इंडिया की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी का एहतमाम किया गया। अतारा का ये सालाना प्रोग्राम है और हर साल नहायत जुज़्को एहतशाम के साथ जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया जाता है। ये सिर्फ खातिन के लिए होता है। इसमें अरेंजमेंट से लेकर प्रोग्राम कंडक्ट करने तक सारा काम खातिन करती हैं। कई तरह के इस्लामी इवेंट होते हैं इनमें इस्लामी इवेंट, कुरान और हदीस से मुतालिक इवेंट वगैरह भी शामिल होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि खातिन जो इसमें हिस्सा लेती है यहाँ से इस्लामी तौर तरीके का जज्बा लेकर घर जाती है। मुख्तलिफ इवेंट में से एक इवेंट इस्लामिक क्विज़ का भी था। तो आइए इस इस्लामिक क्विज़ इवेंट को देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से सवाल किए गए और किस तरह से इसके जवाब दिए गए। तो आइए हमारे साथ और इस इस्लामिक क्विज़ को देखते हैं। अच्छा, तो कॉर्डलेस इसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो हम आपको बता देते हैं जल्दी में। एक तो ये कि जब क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ कोई भी आंसर ना करें, आप हाथ उठाइए। आप हाथ उठाएंगे। हेलो। अच्छा, तो इसके रूल्स हम लोग पहले समझ लें। जो हाथ उठाएंगे वही जिन्होंने पहले हाथ उठाया उन्हें हमारा यहाँ से इसके बाद वॉलेंटियर सब ऊपर आ जाएंगे सलाम के लिए, ठीक है। जिनसे पूछा जाएगा सिर्फ वो जवाब देंगे, जिन्होंने हाथ ऊपर किया होगा पहले वो जवाब देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों में से किसी ने बीच में सवाल का जवाब दे दिया तो फिर वो सवाल वॉइड हो जाएगा, उसको हम लोग स्किप करके दूसरे सवाल की तरफ जाएंगे। पहले इस रो से सवाल किया जाएगा, फिर इस रो से सवाल किया जाएगा। जब यहाँ से पूछा जा रहा है तो आप लोग जवाब नहीं देंगे, जब आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ वाले जवाब नहीं देंगे, ठीक है। और साथ में हमारे नीचे हमारी हिना अरशद साहिबा खड़ी हैं, वो गिफ्ट्स लेके खड़ी हैं, और फरीसा मंसूर। तो इंशाल्लाह वो डायरेक्ट आपको कोई तकलीफ नहीं, अगर आपने सही जवाब दिया तो फ़ौरन हमारे वॉलंटियर्स आपको गिफ्ट पहुंचा देंगे। अच्छा, इन लोगों ने सवाल एक को दिया है, जवाब एक को दिया है, मेरे हाथ में कुछ नहीं दिया, इसीलिए मेरी फैमिली वाले जो हैं खुद से ट्राई करिएगा, क्योंकि हम आपको जवाब नहीं बता सकते। उन्होंने जवाब के पर्चे अपने हाथ में रखे। तो चलिए पहला सवाल करते हैं। बुशरा पहले सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबको ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। मैं शुरू करती हूँ इस शेर से। इश्क़ नबी में अकीदा है मेरा, इश्क़ नबी में अकीदा है मेरा, मर के भी रोशन रहेगी ये आँखें, मर के भी रोशन रहेगी ये आँखें। आका तेरे नाम को चूम कर मैं, आका तेरे नाम को चूम कर मैं, पलकों में अपनी सजाता रहूँगा। सुभान अल्लाह लगाते रहूँगी। सुभान अल्लाह। पहला सवाल है, कुरान शरीफ तो सभी पढ़ते होंगे, उस कुरान शरीफ के इसमें ही आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। कुरान शरीफ में पहला सजदा कौन से पारा में? ये रो 1 इधर से जी, इन्होंने पहले बताया, जी बताइए कौन से 9 पारे में, कौन सी सूरह में है, ये याद है आपको? चलिए कोई बात नहीं, आप बताएंगे जवाब कौन से सूरह में है? अल आराफ। सूरह अल आराफ में पहला सजदा है। सिपारे के कुरान शरीफ के 90 सिपारे में पहला सजदा आता है। 14 सजदे हैं जिसमें से पहला सजदा सूरह अल आराफ में 90 सिपारे में आता है। बहुत अच्छे। आपका नाम बताइए जी। माइक दे दीजिए उनको। परवाना अंजुम। माशाल्लाह, परवाना अंजुम साहिबा ने गेम की शुरुआत कर दी है। पहला प्राइज उनको मिल चुका है, बहुत मुबारक। अब सिर्फ वेरी गुड, बहुत बिल्कुल फिर दूसरों को इनकरेज करना एक मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने भाई बहनों को इनकरेज करे, सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करे। और दूसरा सवाल हमारा है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा जानवर जन्नत में लेकर जाएंगे? अच्छा, ये आप देखिए, हम लोग सब जो होते हैं, हम लोग जन्नत में जाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलते हैं, कितनी मुश्किलों से अपने नफ्स पे काबू रखते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वो जानवर कौन सा है जो डायरेक्ट रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में जाएगा? जिन्होंने हाथ उठाया आप पहले देख लीजिए। हमारे जो मेंबर्स हैं वो थोड़ा सा
थोड़ा सा लास्ट लोगों को चांस मिलेगा, पहले हमारे गेस्ट को मिलना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। ना और जी जी उधर से, अच्छा इनको ना और ये सवाल नहीं जवाब था जी। उन्होंने उठाया पहले ऊंट। ऊंट बिल्कुल सही। हमने आपसे कहा कौन सा जानवर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कुत्ते को पाला नहीं था, है ना, तो सवाल तो खुद ही उसमें था, जवाब उसी में था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में जाएगी। सुभान अल्लाह। जी किसने बताया जवाब, इनका बताइए। उज़्मा बाजी का पूरा नाम बताइए। उज़्मा फसी, माशाल्लाह हमारी बहन उज़्मा फसी ने इसका जवाब दिया, उनको पहुंचा दिया, गिफ्ट पहुंचा दिया। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा ये आप लोगों को हमने बताया कि हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा कमी दीन में फैलाने में हमने अहले बैत के साथ सबसे ज़्यादा हक तलफी नाउज़ुबिल्लाह की है कि उनके बारे में सबसे कम जिक्र होता है। ये एक ऐसा सवाल का जवाब है जो बहुत आसान है, और अगर आप बताएंगे तो मेरा पूरी टीम को तो खुशी होगी, लेकिन पर्सनली मुझे बहुत खुशी होगी कि आपके दिल में अहले बैत की वो मोहब्बत जो हम चाहते हैं वो कहीं नज़र आ रही है। चले तो इस साइड से हमें जवाब मिलेगा। गदीर खुम के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़कर क्या इरशाद फरमाया था। जी उन्होंने पहले बताया। आप चुपचाप बैठ जाइए, एकदम चुपचाप बैठ जाइए आप। जिसका मैं मौला, इसका अली मौला। सुभान अल्लाह। बहुत दिल खुश किया, जज़ाकल्लाह। आपका नाम बताइए। रेहाना खातून। रेहाना खातून साहिबा, आप सब बहुत सारे जवाब देंगे, लेकिन इस जवाब ने बहुत ज़्यादा खुशी दी है, जज़ाकल्लाह। क्वेश्चन नंबर, आप लोगों ने सबने सुना गदीर खुम के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली करमुल्लाह वजहो का हाथ थाम कर लोगों के बीच में उठा कर कहा कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्वेश्चन नंबर 4। चौथा सवाल है, अहले सलाम का क्या माने है? अलैहिस्सलाम का क्या माने? अहले सलाम का क्या आप माने? जवाब कोई ना दे, जवाब मत दीजिए, आप सिर्फ हाथ उठाइए, जिनसे पूछा जाएगा सिर्फ वो जवाब देंगे। अलैहिस्सलाम के मतलब बताइए। जी वो पीछे, जी आप जिन्होंने हाथ उठाया बताइए। जी उनको माइक पहुंचाइए, हमारे वॉलंटियर बड़ा दौड़ के बॉर्नवीटा पी के आई हैं आज, बड़ा अच्छा। सलामती हो ऊपर, बहुत बहुत अच्छा, उन पर सलामती हो। तो सारा आपको पता है किस सलामती हो? शायद वो नमी भाभी है मेरे ख्याल में, है ना, उनको गिफ्ट पहुंचाया जाए। अच्छा चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा, उन पर सलामती हो। अलैहिस्सलाम जब भी हम अहले बैत का जिक्र आता है, मरियम अलैहिस्सलाम के लिए भी हम अलैहिस्सलाम इस्तेमाल करते हैं, जो कि नबी की वालिदा है। तो अक्सर ये भी कंट्रोवर्सी हुई है, हमने सुना है कि लोग कहते हैं कि अलैहिस्सलाम सिर्फ पैगंबरों के लिए है ना। जब पैगंबर की माँ के लिए हो सकता है तो फिर अहले बैत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का हिस्सा है, जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखा, तो उनके लिए अलैहिस्सलाम का उनका सबसे ज़्यादा हक है। सुभान अल्लाह। जी बताइए, आप क्या कुछ कह रही थी अभी? आपको अहले सलाम की मीनिंग पता है? आपको बहुत तो बोल रही थी, बहुत तो बोल रही थी। रज़ी अल्लाह अन्हा। हाँ पता है। देखो जब तक आप उनसे पूछिए, मैं भी जवाब बता रही हूँ। सीबी से पूछिए ना, सीबी क्या है इसका मतलब? नहीं शीरी आंटी तो वो स्किट में थी। नहीं शीरी आंटी स्किट में थी। ऐसे लोग बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं हमें, तो आपको बता दें कि ये समझ बहुत बोल रही थी ना, इसलिए जी पूछ रहे। जी मेरे पास जवाब है। अगर ऐसे दोस्त हों तो दुश्मनों की जरूरत नहीं है, जो लोगों के सामने चाह रहे हैं कि मेरे को पर्टिकुलर, लेकिन हमें पता होता है दोस्तों के साथ रह रहे कि ऐसे दुश्मनों की फिर जरूरत नहीं पड़ती है। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो। अगर मेल है, कोई सहाबी हैं, तो उनके लिए कहा जाता है अल्लाह उनसे राजी हो, तो रज़ी अल्लाह अन्हु। अगर फीमेल सहाबिया हैं तो कहा जाता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मेल के लिए अन्हु, फीमेल के लिए अन्हा। और बुशरा इन्फॉर्मेशन नहीं, एक और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताने की मेरी आदत है, तो अगर एक से ज्यादा है, प्लूरल में कहना है, तो हम कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। जी और अगर बुशरा, अगर आपके और कोई क्वेश्चन हो तो जी तो आगे बढ़िए। 5वां क्वेश्चन है, अभी कुछ वक्त पहले साजिया बाजी और रुखसाना अली बाजी ने बोला, बहुत बार रिपीट किया है, उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, वरफ़ाना लक का जिक्र का मानी क्या है? वरफ़ाना लक का जिक्र के मायने किसी को पता है?
वरफाना कोई जवाब मत दीजिए वरना फिर हमें वो क्वेश्चन स्किप करना पड़ेगा। वरफाना लका जिक्र, आपको यहाँ से किसी को जो जवाब दे चुकी है वो नहीं, उसके सर बाद ये लोग बहुत ज्यादा विवरण कर रही है, क्यों? कोई आपके जानने वाले हैं क्या? जी हाँ, यहाँ नहीं, मेरे तो कोई इनमें से ये नहीं, यहाँ क्यों? नहीं, इसी बिरादरी वाले बैठे हैं, ज्यादा स्त्री लोगों पर ज्यादा फोकस सहीना है। किसी को नहीं जानते हैं इन लोगों नहीं, बिरादरी वाले यहाँ पे। जी नहीं, आप लोगों ने अपनी वो बाजी वो भाभी को जो दे रही थी ना, चलिए आपके लिए आपका जिक्र आगे मेरी आंखें ना कमजोर हो गई हैं उम्र के साथ साथ, चश्मा लग गया है। ये मैंने नमी भाभी को पहचाना क्योंकि मैं चश्मा लगा हुआ था ना, इसलिए। हाँ, इस उम्र में सब होता है शादी। आपकी बिरादरी यहाँ बैठी जी है। मेरी बिरादरी यहाँ है। रुखसाना आंटी। कौन यहाँ है, यहाँ आंटी है। किसने कहा? कौन था? बेटा पब्लिक में ऐसे करके नहीं बोलते हैं, अपी बाजी, हम लोग सबको बाजी करके बुला रहे हैं। चलो पूछो क्या पूछना है, हाँ बताइए। आपके लिए आपका जिक्र बुलंद है। जी आप बताइए। आपके लिए आपका जिक्र बुलंद है। क्लियर? हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद कर दिया। वरफाना लगा जिक्र। चलिए बहुत अच्छे, आपका नाम बताइए। गिफ्ट दीजिए उनको, नाम बताइए। जी अब ये देख ली कि ना वो मेरी नगमी भाभी हैं और ना वो मेरी वो बाजी हैं, वो कोई और है बाहर मेहमान। वैसे ये वाले रो से। छठा सवाल है, करबला में सबसे छोटे साहिबा का नाम बताइए। शहीद। शहीद का नाम बताइए। सबसे छोटे करबला में सबसे छोटे शहीद। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी अच्छा ये भी आपकी कोई फराह बाजी आपकी जान पहचान है शाजिया? बाजी आपने कहा इसीलिए। अच्छा, तो आपकी जान पहचान वाले लोग ज्यादा इनाम ले रहे हैं, जवाब भी आप ही के पास है। हाँ एक भी नहीं मिला जवाब हमारे साथ, हमें जवाब दिया ही नहीं गया, उन्होंने रख लिया, सब बाजियों को बांट रही है। जी फराह बाजी। असगर 6 माह के थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये बात आंसर एक बार रिपीट करें ताकि लोगों को मालूम हो जी जाए। जरा। हाँ, हजरत अली असगर रजी अल्लाह ताला अन्हु और अलैहिस्सलाम कहना अहले बैत के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब अहले बैत की बात हुई है और शुहदाए करबला की बात हुई है तो एक बहुत प्यारी सी बात आपको बताते चले कि इससे पहले किसी भी पैगंबर के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उनके रुखसत होने के बाद पर्दा फरमा लेने के 50 साल के अंदर एक पैगंबर के घर के एक साथ 17 लोग शहीद, 72 शहीद थे। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने घर के चचा भाई भतीजे सबको मिलाकर एक फैमिली के, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के 17 लोग शहीद किए गए। और बड़ी बात यह भी नहीं कि शहीद किए गए किसने किया, एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बार बार समझाया था कि मेरे बाद मेरी अहले बैत, मेरी अहले बैत, मेरी अहले बैत। चले दूसरी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरफ की रो से है, हमारे वालों से। जो पहले हाथ उठाएगा उसी को ही इंशाल्लाह जी, मौका दिया जाएगा। कौन से सहाबा इकराम को फरिश्तों ने गुस्ल दिया था? थोड़ा टिपिकल है। जी 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 इन्होंने बताएं, बिस्मिल्लाह। कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। जी जोर से बताइए। आवाज आ नहीं रही है तो प्रॉफिट का नाम ले रहे आदम अलैहि ना कोई कौन बात से नहीं। सहाबा इकराम को कौन से फरिश्तों ने साहब? गुस्ल जी दिया जी था? जी ये बताएंगी, बताइए। इधर 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 हमारे वाले नहीं, ऐसे नहीं होता है, पीछे हमारे वालों को हाथ किसी का उठाया। जवाब नहीं देने देंगी। मेहमान तो वो भी है भाई। नहीं आप नहीं, आप चुपचाप बैठिए, आप बताइए। सुभान अल्लाह। हजरत हंजला हजरत हंजला, इसको याद रखिएगा आप लोग सब। हजरत हंजला रज़ी अल्लाह अन्हु को हाँ जी, फरिश्तों ने नाम गुस्ल बताइए। दिया था। अपना नाम बताइए बेटा। यमन जाहिर। बहुत अच्छा। सबसे अच्छा है कि हमारी जो यंगर मेमन जनरेशन जमात। है, इफ दे अटेम्प्ट द क्वेश्चंस दैट वुड बी मेमन जमात। यस। मेमन जमात वो मेमन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपके सारी बिरादरी वाले इनाम ले जाए तो कुछ नहीं, हमारा वाला कोई ले तो चीटिंग है, ऐसा नहीं होता है। चलिए इस रो से पूछा जाएगा, सूरह रहमान में अल्लाह पाक ने किस चीज का जिक्र किया हुआ? सूर्य रहमान में बार बार सूरह रहमान में अल्लाह पाक ने किस चीज का जिक्र जी किया है? जी इनको एक बार दे दीजिए। जी जी माइक माइक माइक। इंसानों से पूछा है तुम मेरी किन किन नेमतों को झुटलाओगे? लेकिन इसमें उन्होंने भी जवाब दिया था, दोनों ने। हालांकि वो इनकी टीम है, शाजिया एस ग्रुप है, ये आर ग्रुप है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं दोनों ने दिया है।
दोनों ने जवाब दिया है, तो आप दोनों को प्लीज दे दीजिए। लेकिन आप जो वॉलंटियर हैं वो अगर एक क्वेश्चन कर रहा है तो आप दूसरे को फिर माइक उस बीच में ना दें, क्योंकि फिर कंफ्यूजन, मेरे पास गिफ्ट कम है और दो, अगर एक एक सवाल पे 2 गिफ्ट होंगे तो फिर चलिए अभी तो इन दोनों को दे दीजिए। आपका नाम बताइए, नाम बताइए। लाइबा अहमद। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। ये भी हमारी, देखिए भाई, टीनेजर्स जितना आगे बढ़े और जितना वो उनके जवाबों से बाजी मत कहिएगा, आपको इससे ना थोड़ा सा एलर्जी होती जा रही है। शाजिया बाजी के सारे बाजी को रुखसाना आंटी प्लीज ऐसा ना कहें ना, हम लोग दोनों एकदम बराबर है उम्र के, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? आप माशाल्लाह दादी, मेरा बच्चा छोटा है। हम नानी दादी दोनों बन चुके हैं, हाँ, तो लेकिन आप अपने साथ मेरा मन पहन, अरे मेरी शादी पहले हुई थी, मेरा क्या कसूर है? आप दादी है, हम नहीं है, ये कसूर है। दादी भी है, नानी भी है। माशाल्लाह। चलिए, लॉयर बनने के लिए कौन कहा था? हाँ तो क्या है, देश को आगे लेके सवाल जवाब कौन करेगा? चलो आगे बढ़ो। वुजू के कितने फराइज हैं बताइए। ये आर ग्रुप बताएगा, लेकिन उन्होंने पहले वो पीछे, हाँ जी आप बताइए। आप अभी बेटा आपके पीछे जी, नाम क्या क्या है बताइए। 4। हाँ बताइए क्या क्या है। अगर चारों नहीं आते बेटे तो जवाब मत दीजिएगा, क्योंकि फिर दूसरा कोई अटेम्प्ट करेगा। याद नहीं है, कोई इशू नहीं है, आपने अटेम्प्ट किया, ये बड़ी बात है। आप दूसरे को बढ़ा दें माइक जी। इधर ब्राउन, पीछे वालों को, इसके बाद आप पीछे जाइए लेके, पीछे वालों को पहले दीजिएगा अगर इनका जवाब सही नहीं हुआ तो। हाथ धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी लेना, मुंह धोना। अच्छा आप कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई बात नहीं, पीछे वालों की तरफ ले जाएं ना, फिर मेरी बदनामी होगी, मेरी बदनामी होगी। अस्सलामुअलैकुम। चलिए आप बताइए। एक कान किलो से दूसरे कान किलो तक पूरे चेहरा एक मरतबा धोना, कुल्ली नहीं सॉरी, हाथ धोना, 1/4 सर का मसा करना और टखनों तक पैर धोना। बहुत सही जवाब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम बताइए आपका। तरन्नुम परवीन। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। तरन्नुम परवीन को गिफ्ट पहुंचाइए। हिना बाजी, आपने बॉर्नविटा मत नहीं पिया, उनको दे दीजिए, वो जाके पहुंचा देंगे। अच्छा आप रिपीट करिए। 4 फराइज जो होते हैं वुजू के, वो चेहरा धोना, हाथ धोना यानी कोहनियों तक, और सर का 1/4 सर का मसा करना, और पैरों को यानी टखनों समेत धोना। ये 4 फर्ज हैं। और कुल्ली जो है वो कुल्ली और नाक में पानी डालना वो सुन्नत है। ठीक है। 10वां सवाल है, अहले बैत किनको कहा जाता है और उनकी मोहब्बत हमारे लिए क्यों जरूरी है? अहले बैत किन्हें कहा जाता है और उनकी मोहब्बत क्यों जरूरी है? पीछे वो राइट साइड में कॉर्नर में ना। चलिए, वो उन्होंने हाथ पहले उठाया, उसके बाद आप कर लीजिएगा अगर उनका सही ना हुआ तो जी। अहले बैत हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों को कहा जाता है। और हाँ जी, उनकी मोहब्बत क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हमारे नबी से मोहब्बत जरूरी है तो उनसे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। ठीक, और कंटिन्यू कर लो थोड़ा सा, और जो है आप थोड़ा सा इजाफा कर दीजिए। जवाब सही, आप उनका इजाफा कर दीजिए उसमें जी। वो बता रही हूँ। मैं कुछ बोलूं? हाँ जी, बोलिए बोलिए। एक आयत उतरी है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। कुछ सहाबी आए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, बहुत खुश थे कि आपने उनको दीन इस्लाम दिया, तो वो अजर रिसालत देना चाहते थे। तो उस वक़्त जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे थे और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा था नबी से कि आप इनसे कह दीजिए, कुल ला अस्आलकुम अलैहि अजरन इलल मवद्दता फिल कुर्बा। आपके लिए हमारी जो कुर्बा है या कुर्बत है या अहले बैत है, उनकी मवद्दत जो है वो फर्ज है। बहुत अच्छा, ये सही, ये पूरा जवाब है। जवाब ये है कि अहले बैत रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन पर हमारे लिए फ़र्ज़ इसलिए है मोहब्बत, क्योंकि वो आपके घर वाले हैं और ये कुरान का हुक्म है। कुरान ने फरमाया, अल्लाह की किताब ने फरमाया कि हमारे लिए ये मोहब्बत ज़रूरी है, फ़र्ज़ है हमारे ऊपर। किससे मोहब्बत? अहले बैत। अहले बैत कौन है?
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले, ठीक है। नेक्स्ट जी उनका दे दिया इनाम, उनका इनाम पहुंचा दिया उन तक। किन को अपना जिस्म का हिस्सा फरमाया? टीम आर जी, ये पिंक फातिमा रज़ी अल्लाह। नहीं मेरी दिया था इनाम। और कोई गिफ्ट है क्या? और कुछ नहीं मेरे है? पास है, पीछे चलो ना, देते हैं। नहीं पीछे नहीं है, चलो ना।